ये नौजवान देख रहे हैं जिसकी उम्र लगभग 20 साल है और ये 100% स्पेशली एबल्ड है। वसीम बिना सहारे के खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुपवारा के कमर्शियली बिजी टाउन में ये वसीम अपनी रेडी लेकर अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आप देख लीजिए वसीम के हाथ में, आपको दिखाऊंगा। ये वसीम के हाथों की हालत ऐसी है कि ये हाथ में कोई भी चीज नहीं पकड़ पा रहा है और टांगों की हालत आप देख लीजिए किस तरीके से इसके पांव मुड़े हैं। बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये बहादुर जवान है और जो बहादुर जवान इस वक्त अपनी जिंदगी की जंग कुपवारा टाउन के मार्केट में लड़ रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा, वसीम को मैं चंद कदम चला के दिखाऊंगा। वसीम थोड़ा हम आगे चलते ये देख लीजिए नाज़रीन, आप देख लीजिए ये वसीम है, बहादुर जवान मैं कह रहा हूँ। ये उन नौजवानों के लिए सीख है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने घरों के अंदर बैठे हैं और डिप्रेशन में चले गए या ड्रग्स की ओर मुलव्वस हो चुके हैं। यह वसीम उन लोगों के लिए मिसाल है। जब वसीम कोई काम कर पाया, जब वसीम कमर्शियली बिजी टाउन के अंदर अपना रोजगार हासिल कर रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। वसीम को कुछ लोगों ने बीक देने की भी कोशिश की, लेकिन वसीम ने ठुकराया। वसीम ने बताया कि मैं अपने हाथों से खुद कमाऊंगा। वसीम के घर की हालत में अगर बयान करूं, वो भी किसी दुख से कम नहीं। वसीम के दो बहनें जो पैरालाइज्ड है, जो बेड के अंदर हमेशा पड़ी रहती है, जो बिस्तर के अंदर हमेशा लेटी रहती है। वसीम उन बहनों के लिए, वसीम अपने माँ बाप के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए जो गरीब है, जो मजदूरी करके अपने पेट का और अपने घर परिवार का गुजारा करते, वसीम उनके लिए इस वक्त रोजी रोटी की जंग लड़ रहा है। 10वीं तक इन्होंने तालीम हासिल की है, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद में ये क्रिकेट खेलते खेलते ये नीचे गिर गया, जिसकी वजह से इसको चोट लगी और ये स्पेशली एबल्ड हो गया। यानी कि डिपार्टमेंट की जानिब से इसको 100% डिसेबिलिटी भी मिली है। ये उन नौजवानों के लिए सीख है जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है और घर के कोने में बैठे और डिप्रेशन में चले गए। आए आप वसीम से सीख लीजिए कि वसीम किस तरीके से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये एक इंस्पायरेशनल स्टोरी हमारे तमाम उन नौजवान लड़कों के लिए है, हमारे तमाम उन नौजवान लड़कियों के लिए जो आज कहते हैं कि ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनको फैमिली का भी सपोर्ट है, जिनको हर तरीके का सपोर्ट है, फिर भी वो अपने टांगों पे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। आप देख लीजिए वसीम आपके लिए सबसे बड़ी मिसाल है और सबसे जिंदा मिसाल है। मैं वसीम से बात करूंगा। जिस्मानी तौर वारिया कमजोर वजह क्या है? बचपन पे ओसा कि पद गो पत मे लोग ब्रख पत करे मे अत वारिया इलाज गो ठीक कह डॉक्टर ते वोन दोपक यह गसा ठीक कह रोज इथे पे मे तो शुक्र गुजार मे दोप खुदायस तो पका बाजार बाजार यमो दुकानदारों कोरुक वारिया सपोर्ट। मे घर ते थोड़ा प्रॉब्लम बीन थोड़ा बस पनी अत बीन क्या मसला तुम एक्सरसाइज जनाब कस भी अच्छा जबी फादर क्या कर फादर कर ये मजूरी अच्छा मजूर मतलब घर सोरी बोझ ची अहन आ मे पे बस वन हेका बस तुलान पन मोल मज पकनावान खेनावान रपी दह अति रोजान तो मे बी मोहताज कंसी बस अपील करा सरसे दुकानदार मे नश यू नीयू थोड़ा बहुत ये सामान वामान यम दुकानदार बिचार हम थोड़ा घर खतर ये कह स्टाक वटाक सारी कर मदद वदद अन पकम दुकानदार। तो आप अगर इससे खरीद फरोख्त करोगे, आप इससे अगर खरीदारी करोगे तो वसीम और आगे बढ़ेगा, वसीम का हौसला और भी ज़्यादा बुलंद होगा। इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है वो यहाँ पर आए और वसीम से खरीदारी करें। वसीम की हिम्मत ने इसकी जिस्मानी तौर कमज़ोरी को भी मैं कहूँगा कि मात दे दिया। वसीम इस वक्त जो है एक सिपाही की तरह मार्केट में खड़ा है और अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। इसलिए आप वसीम से सीख हासिल कीजिए, आप वसीम से आके मिलिए, आपको ज़रूर आपका डिप्रेशन जो है वो दूर चला जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि ज़िंदगी में कुछ करना है। लेकिन इस मार्केट में जितने भी दुकानदार हजरात काम करते हैं, ये काजी लाइन है
काजी लाइन में जितने भी दुकानदार हजरात काम करते हैं, उन दुकानदार हजरातों की बदौलत वसीम जो है इस मुकाम पर पहुंचा। वसीम इस मार्केट में हर रोज घूमा करता था और दुकानदार हजरात इसको देखते थे और उसके चेहरे पे जो मायूसी है, उस मायूसी को ये दुकानदार नोटिस करते रहे और दुकानदारों ने एक दिन डिसीजन लिया। जब वसीम बीक भी नहीं पकड़ता था, जब वसीम इस मार्केट से रोज गुजरता था, दुकानदारों ने यहाँ पे डिसीजन लिया और कहा कि वसीम को हम मदद करेंगे, वसीम को सपोर्ट करेंगे, वसीम अपना कारोबार शुरू करेगा। यहाँ के दुकानदारों के सपोर्ट के बल पे वसीम आज यहाँ पर अपना एक छोटा सा कारोबार लेके मार्केट में खड़ा है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप आइए। वसीम की जो दुकान है ये 4 सीजन जो रेडीमेड गारमेंट शॉप है, काजी गली में उसके नज़दीक है, उसके बिल्कुल करीब में आप यहाँ पर आए, आपको वसीम मिलेगा। एक तो आप वसीम को आप ज़रूर मुबारकबाद दें, वसीम का हौसला जो है वो बुलंद करें और वसीम से आप ज़रूरी ख़रीद फरोख्त करें ताकि वसीम के घर में जो उसकी 2 बहनें हैं जो बिस्तर में लेटी हुई है, जो पैरालाइज्ड है, जो बिल्कुल उठ नहीं पाती है, जो बिल्कुल कुछ कर नहीं पाती, उसके लिए वसीम रोज़ी रोटी कमा लेगा। क्योंकि वसीम अपने घर का सबसे बड़ा सदस्य है, अपने घर का सबसे बड़ा वारिस है और घर की पूरी जिम्मेदारी वसीम के कंधों पर है। और वसीम ने अपने घर की जिम्मेदारी को, घर की मजबूरी को किस तरीके से समझ लिया कि वसीम इन्हीं पाँवों से, इन्हीं कमज़ोर हाथों से वसीम ने मार्केट का रुख किया और मार्केट में अपना जो मैं कहूँगा कि हाथ जमा लिया। बिल्कुल बेशक यम गलिया मज फेराई, बिल्कुल कुन सात कर मदद और करने कोशिश, मगर यह दपान ना बह कर कहें बाय द वे कुन सात बर्दाश्त गसान कहें। तो मकसद क्या मकसद यह कि बह गोस पन्ने अथो कह कह जेन, मतलब मे चल यम सत कह न यह चीज़ जरूरत, तो बह गस पन्ने अथो कह कह जेन। तो पद कोर यमो दुकानदारों सारे मदद, ये लायक तथ लायक कोर थोड़ा मदद, दिस रीड वीड बे दुत सामान आदत, दोपस गस खड़ा पन जगन पे।